आयुर्वा हेल्थ केयर के इस अध्याय में आपका स्वागत है। हम सीरीज़ में अष्टविध परीक्षा की बात कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने नाड़ी परीक्षा कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा की, और उसके सेकेंड वीडियो में हमने मल चिकित्सा स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम यूरिन एग्जामिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि 1970s के पहले ज़्यादा डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसमें सीबीसी या आपका एमआरआई या सीटी स्कैन ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल न होने के बावजूद भी डॉक्टर एक डायग्नोस्टिक तक पहुँचते थे। तो किस कारण पहुँचते थे? तो उसके कारण में अष्टविध परीक्षा जो आयुर्वेद में बताया गया है उस हिसाब से आयुर्वेद डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक तक पहुँच के आपकी ट्रीटमेंट करते थे। आज भी आयुर्वेद डॉक्टर अष्टविध परीक्षा का सहारा लेके काफ़ी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और जितना भी मॉडर्न साइंस के टेक्निक्स के जो भी रिपोर्ट्स है उसका थोड़ा बहुत हम सपोर्ट लेके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे मूत्र परीक्षा कैसे किया जाता है। मूत्र परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम करते हैं। फिजिकल टेस्ट ऑफ यूरिन करते हैं, सेकेंड हम इंस्पेक्शन करते हैं, थर्ड इंस्पेक्शन में हम यूरिन का कलर कैसा है वो देखते हैं, थर्ड में हम लोग ओडर देखते हैं, स्मेल कैसे आ रहा है, फोर्थ में हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फिफ्थ में हम पेन देखते हैं, अगर आपका यूरिनेशन के समय पे पेन हो रहा है और कुछ रिलेटेड सिम्टम्स है क्या, या क्वांटिटी ऑफ यूरिन कितना है आपका, कम ज़्यादा है, या आपका जो पेशाब करते समय आपका यूरिन कितने ज़ोर से बाहर निकल रहा है, कितना स्लोली बाहर निकला है, आपका जो पेशाब करते समय कितना लंबा जा रहा है यूरिन का फ्लो या कम आ रहा है, उसके हिसाब से भी ये पूरा के पूरा टेस्ट किया जाता है। सेकेंड टाइप है तेल बिंदु चिकित्सा। तेल बिंदु के हिसाब से भी ये यूरिन का ट्रीटमेंट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसमें यूजुअली यूरिन में एक ऑयल ड्रॉप डाल के उसके हिसाब से टेस्ट किया जाता है कि एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है, उसके अनुमान तक हम पहुँचते हैं। तो तेल बिंदु के लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे इस वीडियो के बाद, लेकिन इस वीडियो में हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन ऑर्डर इसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल यूरिन का जो कलर है वो वाटर और फायर को कंपोज करके बनता है यूरिन का कलर, जिसमें जल धातु और तेज धातु जो हमारे पंच धातु है उसमें से इससे कंसिस्ट होता है। और नॉर्मल यूरिन पेल येलो होता है, एक टिपिकल एरोमेटिक स्मेल होता है। हर बॉडी टाइप के हिसाब से एक एक स्मेल अलग अलग आता है, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस 19-20 स्मेल में आता है हर बॉडी टाइप से। अपीयरेंस क्लियर होता है। ऑलमोस्ट 1500 ml से 2000 ml तक, यानी 1.5 से 2 लीटर तक यूरिन का वॉल्यूम होता है दिन में। एक 24 आवर्स में यूजुअल स्वस्थ व्यक्ति इतने बार यूरिन को जाता है। पीएच इसका 6.0 होता है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 टू 1.003 तक होता है, जो नॉर्मल यूरिन की हम बात करें। एबनॉर्मल यूरिन में ये जो कंपोनेंट्स है यूरिया, यूरिक एसिड, वाइल इसका प्रमाण कम ज़्यादा होता है, जो मॉडर्न साइंस के जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हमें पता चल जाता है। जब आयुर्वेद के हिसाब से जो हम टेस्ट करते थे उसमें क्या हम देखते थे, तो उसमें इंस्पेक्शन करने के बाद जो यूरिन का कलर अगर आपका वाइटिश आ जाए, येलो जो नॉर्मल कलर इसके अराउंड अगर वाइटिश कलर आपका यूरिन में आता है, तो वो आपका वात के कारण आना शुरू होता है। वात दोष के प्रॉब्लम से, वात दोष की मात्रा बॉडी में बढ़ने के कारण होना शुरू होता है। कफ दोष में फ्रॉथी यूरिन आता है। पित्त दोष में आपका रेडिश कलर आना शुरू होता है यूरिन का। अगर त्रिदोष है, तीनों दोषों का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आपका यूरिन का कलर ब्लैक आना शुरू होता है, और वो थोड़ा सा इनक्यूरेबल डिसीज़ में होता है। अगर आपका कलर ब्लैक आना चालू हो जाए यूरिन का, तो इनक्यूरेबल डिसीज़ के साइंस है, जैसे कैंसर है, कुछ इनक्यूरेबल डिसीजेस है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस है, उसमें तरह से हमारा ये कलर ब्लैक होना चालू होता है। अगर दोनों दोषों के इन्वॉल्वमेंट है, वात पित्त या पित्त कफ या कफ वात, इसमें से अगर दोनों दोषों के कारण कुछ हो रहा है तो उसमें मिक्स कलर आना शुरू होता है। फीवर जब होता है तो फीवर में थोड़ा सा पित्त की मात्रा अगर ज़्यादा है तो येलोविश कलर का आता है। वात का होता है तो रफली थोड़ा सा डस्की रेड आता है किसी किसी पेशेंट में, और कफ में थोड़ा सा पेलिश आता है जब फीवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें। जॉन्डिस में आपका ब्लैकिश येलो कलर का यूरिन रहता है। एनीमिया जब होता है तो वो ब्लैकिश रेड या पूरा वाइटिश कलर होता है एनीमिया में। और अगर हम लोग कफ रिलेटेड कुछ भी अगर हम व्याधि देखें तो उसमें कलर वाइटिश होता है। पित्त रिलेटेड में येलो का कलर डार्क होना शुरू होता है, और वात के रिलेटेड में थोड़ा कलर ब्लड रेड या ड्राई की तरफ जाना शुरू होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो आयुर्वेद में बताया गया है उसमें अगर हम देखें तो उसमें कलर ऑफ यूरिन के साथ साथ ओडर थोड़ा सा स्वीट साउंड होने लगता है, स्वीट आने लगता है यूरिन का। और जहाँ जिस जगह पे आप जाके, अगर आप घर में एक ही जगह पे एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे जब आपको मधुमेह है
डायबिटीज़ और मधुमेह में बहुत अंतर है। मधुमेह जब है तो मधुमेह में आपके यूरिन को चींटियाँ लगना शुरू होता है। यूरिन जैसे आप करके अगर आप फ्लश भी करके आ रहे हैं तो आपके वॉशरूम में आपको छोटे छोटे चींटियाँ हमेशा नज़र आएगी जब आपके पास मधुमेह है। यानी डायबिटीज़ का एक अलग प्रकार है, जिस आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह कहा जाता है, और जो नॉर्मल ट्रेंडिंग डायबिटीज़ है उसको तो प्रमेह के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। मधुमेह एक क्लासिकल डायबिटीज़ का टाइप है जो आयुर्वेद मानता है, जिसमें इनक्योरेबल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें पेशेंट इंसुलिन में शिफ्ट है। जो टैबलेट रिलेटेड डायबिटीज़ चल रहा है वो काफ़ी रिवर्सिबल है और उस हद में हम रिवर्स कर सकते हैं। उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ओडर के बारे में हमने देखा, कलर के बारे में हमने देखा। अब आता है क्वांटिटी ऑफ यूरिन। अगर क्वांटिटी ऑफ यूरिन आपकी कम हो रही है, जो 1.5 से 2 लीटर की मात्रा जो हमने बताई गई उससे अगर कम आ रहा है तो नेचुरली आप डिसीज़ हो, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो नेचुरली आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, जिसके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्वांटिटी कम जैसे रखते हैं, जश्मरी अगर किडनी स्टोन है तो उसमें क्वांटिटी आपकी कम होती है। डायबिटीज़ जैसे डिसीज़ में क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब आपको पेन या ब्लड आ रहा है यूरिन में तो नेचुरली वो किडनी स्टोन के कारण हो सकता है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, उसके कारण ये होता है। और यूरिन एसोसिएटेड में जो भी प्रॉब्लम है उसमें रेनल कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जिसके कारण ही पेन होता है, आपका एब्डोमेन या पेनफुल यूरिनेशन होना शुरू होता है। तो ऐसे ओवरऑल रफली अंदाज आता है कि यूरिन के एग्जामिनेशन से कि आपको किस डिसीज़ का प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आपके बॉडी में हुआ है, और इस हिसाब से डॉक्टर कंक्लूजन पे आके आपके ट्रीटमेंट के लिए इस एग्जामिनेशन का फ़ायदा होता है। अगले वीडियो में हम तेल बिंदु परीक्षा कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अगले वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।